जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट आर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो सबसे मेन चीज़ तो ये है, इसके पहले जो हमारे सेट थे उसमें फाइनाइट एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 8 10। तो हम रोस्टर फॉर्म बना लेते थे और चेक कर लेते थे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेट कौन सा है, रियल नंबर। अब रियल नंबर सेट के साथ क्या समस्या है, रियल नंबर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी तरह के नंबर है सब इसके अंदर आते हैं, केवल इमेजनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट है, मतलब हम इनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे दिखाएं, इतने सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी बहुत सारे एलिमेंट हो तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं और सिमेट्रिक है कि नहीं, इसके लिए हम एक एलिमेंट ऐसा ढूंढेंगे जिसके लिए यदि एक एलिमेंट भी हमें ऐसा मिल गया जिसके लिए दिया हुआ जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। नहीं तो क्या है, रिफ्लेक्सिव। इतने सारे एलिमेंट में से यदि एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके लिए ये सिमेट्रिक नहीं है तो हम बोल देंगे नॉट सिमेट्रिक, नहीं तो सिमेट्रिक है। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए एक ऐसा पेयर ढूंढेंगे हम जिसके लिए ट्रांजिटिव ना हो तो वो क्या कहला जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। अदरवाइज क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे, रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और जब रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ करना होता है तो मैंने आप लोगों को बताया होता है, जब दूसरा वाला एलिमेंट है b उसकी जगह a रख देना। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए b की जगह क्या रख दें, a रख दें। मतलब क्या होना चाहिए, a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। यदि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। अब हम कब इसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, तो देखो इतने सारे एलिमेंट्स में से यदि हमें एक कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके लिए a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं है तो हम बोल देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, नहीं तो क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो देखो अब ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये दिमाग में सोचनी होती है। ठीक है, मैं अभी के लिए लिख के आपको बता देता हूँ, बाकी ये सॉल्यूशन में लिखना नहीं है। देखो मान लो कोई मैं नेगेटिव नंबर ले लूँ -5। ठीक है, तो ये अपने स्क्वायर से छोटा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोई भी नेगेटिव नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होगा, क्योंकि स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर तो हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, तो नेगेटिव में तो बात नहीं हो सकती। पॉजिटिव की बात देख लेते हैं, मान लो 5। क्या 5 अपने स्क्वायर से छोटा है, बिल्कुल है। तो ये रिलेशन तो ट्रू कहलाया। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके लिए वो नंबर अपने स्क्वायर से छोटा ना हो, तब तो हम उसे बोल पाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब सोच के देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर होता है जो अपने ही स्क्वायर से छोटा नहीं होता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, ये चीज़ें आपको मन में करनी है, सॉल्यूशन में ये सब लिखना नहीं है। तब आपको यदि याद आए तो यदि 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर होता है, 0 से 1 के बीच में यदि कोई नंबर होता है तो वो अपने स्क्वायर से छोटा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने एक नंबर लिया 1/2, ये 0 से 1 के बीच में है, ये अपने स्क्वायर 1/4 से छोटा होगा या बड़ा होगा, बड़ा होगा, मतलब छोटा नहीं होगा। तो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो ऐसे होंगे कि उनका स्क्वायर उससे छोटा नहीं होगा, स्क्वायर से वो अपने छोटे नहीं होंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें दिमाग में सोचनी होती है। अब ये कैसे पता चलेगी, ये कैसे नंबर दिमाग में आया, इसके लिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा बहुत स्क्वायर वगैरह इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें सॉल्यूशन में नहीं लिखनी है, ये सब हमें केवल क्या करना है, सोचना है। सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमने b इक्वल टू a लिख दिया, a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। अब हमने बोला कि हमारे दिमाग में एक एलिमेंट है a, यदि a की जगह हम क्या ले लें, 1/2 ले लें, तो a स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा 1/4। और इस केस के लिए 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता है, मतलब इस केस के लिए a स्क्वायर से छोटा नहीं है।
और यदि ए स्क्वायर से छोटा नहीं है मतलब ए कॉमा ए इस रिलेशन में नहीं आता है, और यदि ए कॉमा ए इस रिलेशन में नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे इस रिलेशन को, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इतना समझ में आता है। अगला पार्ट देखते हैं। अब हमें सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन में है। यदि बी कॉमा ए रिलेशन में आ गया तो सिमेट्रिक है, और बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं आया मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो, हमें नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मतलब ऐसा कोई ना कोई तो नंबर होता होगा जिसके लिए ए बी स्क्वायर से छोटा होगा लेकिन बी ए स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, ए बी स्क्वायर से छोटा होगा लेकिन बी ए स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। अब हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है मन में, तो ट्राई कीजिए ढूंढने का। कैसा एलिमेंट कि ए बी स्क्वायर से छोटा हो लेकिन बी ए स्क्वायर से छोटा ना हो। तो देखो, यदि मैं इक्वल टू 1 लूँ और बी इक्वल टू क्या ले लूँ, मान लो 2 ले लेता हूँ, तो ए बी स्क्वायर से छोटा है, लेकिन इस केस में बी ए स्क्वायर से छोटा है क्या, नहीं है। देखो, ए मैंने लिया 1 और बी ले लिया 2, तो इस एग्जाम्पल के लिए हम बोल देंगे कि 1,2 इस रिलेशन में है। 1,2 इस रिलेशन में क्यों है, क्योंकि जो हमारा 1 है ये 2 स्क्वायर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, लेकिन क्या 2 1 स्क्वायर से छोटा होता है, नहीं होता है। 1 2 स्क्वायर से छोटा नहीं है, और यदि 2 1 स्क्वायर से छोटा नहीं है मतलब 2,1 इस रिलेशन में नहीं आएगा। और 1,2 इस रिलेशन में आ रहा है लेकिन 2,1 इस रिलेशन में नहीं आया, तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो ऐसे हमें नंबर्स क्या करना होता है, सोचना होता है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें पेयर बनाने होते हैं। कैसे पेयर, हम पहले 2 पेयर तो मान लेते हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी क्या है, रिलेशन में है। ठीक है, ये दोनों तो हमने मान लिया। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसके लिए ए कॉमा बी रिलेशन में हो, मतलब ए बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए और बी सी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, लेकिन ए सी स्क्वायर से छोटा ना हो। ऐसा नंबर ढूंढना है। तो नंबर कैसे करेंगे, सोचना पड़ेगा। एक मैं सोचता हूँ और आपको बताता हूँ, 1-2 पेयर आप लोग भी अपने मन से सोच के लिखिएगा। देखो, मैं यदि ए की वैल्यू ले लेता हूँ 3, ठीक है, और बी की वैल्यू ले लेता हूँ कितना, 2, तो देखो ए बी स्क्वायर से छोटा है, जो ए है ये बी स्क्वायर से छोटा है, हाँ है। अब हमें क्या चाहिए, एक सी भी चाहिए, ऐसा सी जो ऐसा सी होना चाहिए जो बी से क्या हो, उसका स्क्वायर बड़ा हो या बराबर हो। मतलब बी कॉमा सी रिलेशन में है तो बी सी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ √2। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं क्या बी सी स्क्वायर से छोटा या बराबर है। देखो बी सी स्क्वायर से छोटा या बराबर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये तो सही है कि मतलब या तो छोटा या तो बराबर होना चाहिए, तो ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है क्योंकि बराबर तो है। लेकिन इस केस में यदि देखें कि जो a है मतलब कि 3 और जो c है यानी कि √2, इसमें हम देखेंगे कि जो a है वो c स्क्वायर के छोटा या बराबर नहीं है। जो a है ये c स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया कि ये नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो a, c रिलेशन में नहीं आएगा। a, c नॉट बिलोंग टू R, और a, c रिलेशन में नहीं आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, ये कैसा है हमारा
नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो रिलेशन हमारा सिंपल था कि a लेस देन बी स्क्वायर, ये रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या किया कि a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर यदि होगा तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं होगा तो नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव के लिए? क्योंकि हम b की जगह क्या लिख देते हैं, a लिख देते हैं। तो हमने क्या लिया, एक हमने ऐसा बोला 0 से लेके 1 तक के नंबर ऐसे होते हैं जो अपने स्क्वायर से छोटे नहीं होते बल्कि बड़े होते हैं। तो a की जगह मैंने लिख दिया 1/2 और 1/2 1/4 यानी कि 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो ये क्या कहला गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जब बात सिमेट्रिक की आई तो सिमेट्रिक में ए कॉमा बी को हम मानते हैं कि ये रिलेशन में है। तो a कॉमा बी यदि रिलेशन में है तो a किससे छोटा होना चाहिए, बी स्क्वायर से। नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए b a से छोटा नहीं होना चाहिए, b a के स्क्वायर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, a की वैल्यू ले ली कितना 1 और b की वैल्यू ले ली 2। तो देखो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है क्या, है। क्यों? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है। लेकिन b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, जब बात करेंगे ट्रांजिटिव की तो ट्रांजिटिव में हम a b का पेयर बनाते हैं, b c का पेयर बनाते हैं और c a का पेयर बनाते हैं और मानते हैं कि ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, लेकिन ए सी ए नहीं, ए सी रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। तो इसके लिए हमने क्या छोड़ा, ए की जगह मैंने लिख दिया था कितना 3, बी की जगह लिख दिया था मैंने 2 और सी की जगह कितना लिख दिया था √2। तो देखो ए जो है बी स्क्वायर से छोटा या बराबर है, बिल्कुल है। ठीक है, जो b है ये c स्क्वायर से छोटा या बराबर है, तो b2 c स्क्वायर से छोटा या बराबर है। लेकिन जो a है वो c स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है। क्यों? देखो 3 c स्क्वायर क्या है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, इससे छोटा या बराबर नहीं है। तो हमने इसे क्या बोल दिया, नॉट ट्रांजिटिव। तो बहुत सारे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे इन नंबर्स के बारे में हम और जानने लगेंगे और ऐसे नंबर सोच पाएंगे। अब आपका काम क्या है, आपको ये नंबर 1-2 पेयर और सोचने हैं। मैंने एक सोच के दिखाया आपको, 1-2 आप भी अपने मन से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।